तो गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से कैसे कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, खर्च घटेगा, आमदनी बढ़ेगी, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या गायत्री मंत्र की बात की जाए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तो हर चाहे हेल्थ की बात कर ली जाए, वेल्थ की बात कर ली जाए, किसी भी परेशानी में गायत्री मंत्र चमत्कार होता है? देखो, हर कार्य को करने के लिए ये साधन जो है हमारा शरीर है जी। और सफलता असफलता का कारण हमारा मन है जी। सफलता और असफलता का कारण मन है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन होता है जी। और कोई व्यक्ति जब भी व्यभिचार, दुराचार, अनाचार या कोई अनीतिपूर्वक कार्य करता है तो ये कोई उससे नहीं करवाता है, बल्कि उसका मन करवाता है, मन करवाता है जी। और अगर कोई व्यक्ति सदाचार कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो भी इसमें उसके मन का ही योगदान है जी। मन अगर इंद्रियों के अधीन नहीं है, बुद्धि के साथ है, तो वो सदाचारी होगा। मन अगर इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों के कहने में है, तो वो दुराचार की तरफ प्रवृत्त करेगा। और उस मन को ठीक करने के लिए, उस मन को सही दिशा में लाने के लिए ये गायत्री है जी। गायत्री छंदसाम माते। गायत्री उस मन में छिपे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 राक्षसों को नष्ट कर देती है। और जब ये 6 विकार नष्ट होते हैं तो अपने आप एक सात्विक विचार का उदय होता है, जिसके तहत हम व्यवसाय में उन्नति करते हैं जी। लोकप्रियता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और अंत में प्रभु का साक्षात्कार होता है और अंतिम गति भी उत्तम होती है जी। तो कहने का मतलब, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐम ह्रीम श्रीम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपें। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ऐम ह्रीम श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता भी दूर होती है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप ये सब अगर ना भी कर पाए पंडिताई तो मत करिए, केवल आप गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। 3 माला गायत्री मंत्र रोज सुबह सुबह आप करना सूर्योदय के समय शुरू कर दीजिए। आपके घर से दरिद्रता लाखों कोस दूर भाग जाएगी। गायत्री का इतना तेज है कि दरिद्रता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दरिद्रता को जलना पड़ेगा गायत्री के तेज के सामने। गायत्री करने वाले व्यक्ति से कोई आंख में आंख मिला सकता है? गायत्री में वो ताकत है। तो इसलिए हम तो अपने सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि देखिए, इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस कलिकाल के मलाल में आप अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये आग्रह करना चाहिए कि भैया नहाने के बाद 24 बार तो गायत्री मंत्र सभी लोग बोल दें। अगर 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप 50 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई है और भगवान आपके पास थोड़ा सा समय दिए हैं कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो अगर गायत्री मंत्र का अजपा जप करें। अजपा जप कैसे होता है जानते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, ये सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं और नासिका के अग्रभाग पर आंख बंद करके ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं। ये क्रम अगर आपने कर लिया और 12 माला या 24 माला आपने जप कर लिया, तो आप इसका परिणाम 40 दिन में देखिए। आपके चेहरे की कांति करोड़ों सूर्य के समान दमकेगी। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। चाहे जितना आप ओसीडी के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं,
एंजाइटी है, किसी भी प्रकार का रोग है, अगर गायत्री की साधना शुरू हो जाए तो सारे रोग ध्वस्त हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम किया जाता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसकी पहली अवस्था ध्वस्ती होती है। ध्वस्ती का मतलब जो शरीर के हर प्रकार के विकारों को नष्ट करता है उसको ध्वस्ती कहते हैं। आप भी अगर शारीरिक रोग से और शारीरिक पीड़ा से व्यथित हैं तो आपको भी गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।